बड़ी खबर यह है कि मुख्तार अंसारी की कोविड रिपोर्ट नेगेटिव आ गई है। बांदा जेल में बंद मुख्तार की RT-PCR रिपोर्ट नेगेटिव आई है। तो मुख्तार अंसारी कोरोना पॉजिटिव हो गया था, बांदा जेल में बंद है और अब जो मुख्तार अंसारी की रिपोर्ट है वो नेगेटिव आ गई है। 11 मई को मुख्तार का RT-PCR के लिए कोविड का सैंपल लिया गया था और अब रिपोर्ट आ गई है और जो RT-PCR रिपोर्ट है मुख्तार अंसारी की वो नेगेटिव आई है, यानी कि मुख्तार अंसारी को अब कोरोना नहीं है। तो मुख्तार अंसारी को कोरोना हो गया था बांदा जेल में और उसके बाद से इलाज चल रहा था, लेकिन अब RT-PCR रिपोर्ट आ गई है और मुख्तार कोरोना नेगेटिव है। और बड़ी खबर जौनपुर से भी है, जहां पर जहरीली शराब का कहर देखने को मिला है। जौनपुर में जहरीली शराब से 2 मौत हुई हैं और पकड़ी गांव में जहरीली शराब से 2 लोगों की मौत हो गई। आबकारी विभाग की लापरवाही से यह शराब बिकती है, लेकिन जब तक कुछ लोगों की मौत न हो जाए, जिले में कोई बड़ा कांड न हो जाए, तब तक आबकारी विभाग की जागने की आदत भी उत्तर प्रदेश में नहीं है। और जौनपुर में भी कहर आ गया, जहां पर जहरीली शराब से 2 लोगों की मौत हो गई। हालांकि पहले से ही पता है ये कि मौत हुई है तो एकाध सिपाही निलंबित कर दिए जाएंगे और बड़े लोग जो हैं उनका कहीं कुछ नहीं होना है, क्योंकि बड़े बड़े कांड हो गए। बुलंदशहर में हो गया, प्रयागराज में हो गया, 2-2 बार हो गया, लेकिन कहीं कोई जांच पड़ताल के नाम पर बहुत सारी चीजें कही जाती। फतेहपुर में शराब का कांड हुआ, लेकिन किसी भी अधिकारी की जवाबदेही कहीं पर तय नहीं हुई। अधिकारी एक दूसरे की पीठ खुजाते हैं, अपने आप को बचाते हैं, कोई निचला व्यक्ति सस्पेंड हो जाता है और यही वजह है कि हालात थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। प्रयागराज, फतेहपुर, पश्चिम उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों के बाद अब जौनपुर में भी ये घटना सामने आ गई है, जहां पर पकड़ी गांव में जहरीली शराब से 2 लोगों की मौत हो गई और ये सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। ग्रेटर नोएडा में एक बड़ा हादसा होने से टल गया। यहां पर यमुना एक्सप्रेसवे के 0 पॉइंट पर यूपी रोडवेज की बस में अचानक भीषण आग लग गई। ड्राइवर की सूझबूझ से यात्रियों की जान बची। आग लगते ही ड्राइवर ने बस को साइड में लगाया और यात्री भी खिड़की और शीशे तोड़कर बाहर निकल आए। आपको बता दें कि बस आगरा से दिल्ली जा रही थी, लेकिन अचानक आग लग गई। तो देखिए 0 पॉइंट पर यह हादसा हुआ है, लेकिन ड्राइवर की सूझबूझ के चलते लोगों की जान बच गई। ग्रेटर नोएडा की तस्वीर है, जहां पर एक्सप्रेसवे पर आगरा से दिल्ली ये बस आ रही थी, अचानक इसमें आग लग गई। हालांकि कोई इसमें घायल नहीं हुआ, हताहत नहीं हुआ, लेकिन जो सूझबूझ थी ड्राइवर की उसके चलते यात्रियों की जान बच गई, लेकिन बस को काफ़ी नुकसान हो गया। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे की, जहां पर आगरा से बस चली थी दिल्ली के लिए, लेकिन रास्ते में ही हादसे का शिकार हो गई। लखनऊ की बात करते हैं। MBBS कर चुके छात्रों से इंटर्नशिप के लिए वसूली हो रही है। लखनऊ में छात्रों से इंटर्नशिप के नाम पर घूस मांगी जा रही है। लखनऊ में MBBS पढ़ाई कर चुके डॉक्टर से इंटर्नशिप के नाम पर घूस मांगी जा रही है। बंतरा स्थित प्रसाद हॉस्पिटल ऑफ मेडिकल साइंस की तरफ से 60 से अधिक डॉक्टरों से 3 लाख रुपए मांगे गए। MBBS की पढ़ाई कर चुके डॉक्टर्स का कहना है कि इंटर्नशिप के नाम पर हॉस्पिटल द्वारा मांगा जा रहा है लाखों रुपए। स्वास्थ्य मंत्री सुरेश खन्ना से भी शिक्षा स्वास्थ्य मंत्री जो सुरेश खन्ना है, उन्होंने MBBS के डॉक्टर उनसे न्याय की गुहार लगा चुके हैं। बंतरा के प्रसाद हॉस्पिटल ऑफ मेडिकल साइंस के बाहर ये MBBS के डॉक्टर जमा हो गए हैं। कोविड में काम करना चाहते हैं, लेकिन रजिस्ट्रेशन नहीं मिल रहा है। इंटर्नशिप के लिए हॉस्पिटल पहुंचे MBBS के डॉक्टर के लिए बाउंसर लगा दिए गए हैं। तो ये स्थिति है कि अस्पतालों ने पहले तो कोविड मरीजों के साथ लूट मचा रखी है, और जो MBBS कर चुके छात्र सेवा करना चाहते हैं समाज की, उनसे पैसे मांगे जा रहे हैं 3-3 लाख रुपए। तो लालच का पेट इतना बड़ा हो गया है कि मरीजों को लूट कर भी संतुष्टि नहीं हो रही है। और अब MBBS के जो छात्र हैं
उनको अस्पताल लूट रहा है। ये एक बड़ी खबर है, चिंता वाली खबर है। उम्मीद की जाती है कि इस हॉस्पिटल पर कार्रवाई होगी, इसका लाइसेंस रद्द होना चाहिए, लेकिन हो पाएगा क्या, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। लेकिन ये मामला लखनऊ का है। बंथरा के प्रसाद हॉस्पिटल ऑफ मेडिकल साइंस के बाहर अब MBBS के डॉक्टर जमा हो गए हैं। कोविड में काम करना चाहते हैं, लेकिन रजिस्ट्रेशन नहीं मिल रहा है, घूस मांगी जा रही है, और अब इनके विरोध को देखते हुए वहां पर बाउंसर्स लगा दिए गए हैं। तो आपको तस्वीरें और देखिए, मुख्यमंत्री का दौरा भी इन सब के बीच चल रहा है। तो मुख्यमंत्री एक नए स्पॉट पर पहुंच गए हैं। आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो उनका कार्यक्रम है वो इस वक्त चल रहा है। कोरोना से कैसे निपटा जाए, किस तरीके से कार्रवाई आगे बढ़े और अधिकारी ज़मीन पर क्या कर रहे हैं, इसका मुख्यमंत्री खुद जाकर निरीक्षण कर रहे हैं और एक एक चीज़ को वो देख रहे हैं। अलीगढ़, मथुरा का उनका दौरा है, कुछ और ज़िलों में जाने का कार्यक्रम है, और यही वजह है कि मुख्यमंत्री अब दौरे पर हैं। और देखिए, ऑन द स्पॉट ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर वो हालात का जायजा ले रहे हैं। ग्राउंड जीरो पर निरीक्षण में जुटे हैं सीएम योगी। अलीगढ़ के कोरोना के इंतजाम को देखने के लिए सीएम अलीगढ़ में कोरोना से जंग की तैयारियों को परखा। अलीगढ़ में मुख्यमंत्री ने डॉक्टरों से मुलाकात की। तो देखिए, एक तरफ मुख्यमंत्री डॉक्टर से मिल रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ एक अस्पताल डॉक्टर MBBS के छात्र जो कि भविष्य के डॉक्टर हैं, उनसे इंटर्नशिप के लिए घूस मांग रहा है। तो अलीगढ़ में हैं सीएम और डॉक्टर से उन्होंने मुलाकात की, बात की, क्योंकि डॉक्टर्स की चीज़ों को भी सुनना ज़रूरी है। तो आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और ये तस्वीर हम अलीगढ़ की आपको दिखा रहे हैं, जहां पर व्यवस्थाओं का उन्होंने जायजा लिया। डॉक्टर से बात की और देखिए, पहली तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं जब उनका हेलीकॉप्टर लैंड किया, डॉक्टर से मुलाकात की, उन्होंने तैयारियों को परखा। अलीगढ़ में तैयारियां और सारे इंतजाम देखने के बाद मुख्यमंत्री मीडिया से मुखातिब हुए और ताज़ा हालातों की जानकारी दी। सीएम ने बताया कि अलीगढ़ में संक्रमण को रोकने के लिए क्या इंतजाम किए गए और अब किस तरह से वायरस को मात देने की तैयारी है। कोविड महामारी की समीक्षा के लिए यहाँ पर आया हूँ। मैंने अभी अलीगढ़ मंडल की समीक्षा ली है। यद्यपि मैं प्रतिदिन प्रदेश में प्रत्येक मंडल की और प्रत्येक जनपद की समीक्षा वहाँ पे करता हूँ, वर्चुअली सभी लोगों से जुड़ता हूँ, लेकिन पिछले कुछ दिनों से हम लोगों ने फील्ड में उतर करके भी इस महामारी के खिलाफ चल रहे अभियान की यहाँ पर समीक्षा शुरू की है। आज मैं अलीगढ़ मंडल में यहाँ पर आया हूँ। पिछले 12 दिनों के अंदर प्रदेश के अंदर अगर कोरोना के एक्टिव केसेस की संख्या हम देखेंगे तो ये संख्या 12 दिन के अंदर 1,06,000 कम हुई है। प्रदेश सरकार ने ट्रेस, टेस्ट एंड ट्रीट की जिस नीति को आगे बढ़ाया है, इसमें आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम लोग पहले दिन से ही इस अभियान के साथ जुड़े हैं और सेकंड वेव पर भी हम लोगों ने इसी आधार पर नियंत्रण स्थापित किया है। और मुख्यमंत्री के दौरे को देखते हुए मथुरा और आगरा में प्रशासन ने तैयारी की है। अभी सीएम योगी अलीगढ़ में, इसके बाद मथुरा जाने वाले हैं और फिर शाम को आगरा में निरीक्षण करके वहां के इंतजाम देखेंगे। तो अलीगढ़ पहुंच गए हैं, मथुरा में भी प्रशासन तैयार है और आगरा में भी सीएम निरीक्षण करेंगे। वहां पर भी उनकी अगवानी की तैयारी है, क्योंकि सीएम पहुंचेंगे तो निश्चित तौर से व्यवस्थाओं का जायजा लेंगे, सवाल पूछेंगे और ऐसे में
प्रशासन अपनी तैयारियों में जुटा हुआ है, क्योंकि आगरा भी वो ज़िला है जो बहुत बुरी तरीके से प्रभावित हुआ, चाहे वो हम ऑक्सीजन की बात करें या फिर चाहे व्यवस्थाओं, अस्पताल के बेड की बात करें। कई स्तर पर खामियां यहाँ देखने को मिली। तो अलीगढ़ पहुंच गए हैं, वहां पर मुख्यमंत्री का दौरा जारी है। उसके बाद मथुरा जाएंगे, अलीगढ़ का पड़ोसी जिला है, और उसके बाद मथुरा के बाद मुख्यमंत्री आगरा पहुंचेंगे। में जिस तरीके से आगरा में स्थिति पूरी तरह से चरमराई, स्वास्थ्य व्यवस्थाएं पूरी तरह से बीच में धराशायी होती दिखी, लेकिन अब स्थिति बेहतर हो रही है। लेकिन आगरा में क्या चल रहा है, अधिकारियों से इतर जमीनी हालात क्या हैं, इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज शाम आगरा पहुंचेंगे। करीब 3 घंटे वो आगरा में रहेंगे, और ऐसे में आगरा के जो मेयर हैं नवीन जैन जमीनी हालातों से रूबरू कराएंगे मुख्यमंत्री को। हमारे साथ हैं मेरे साहब, लगातार आपने इस बात को आवाज उठाई कि तमाम जो अस्पताल हैं वो लगातार ओवर प्राइसिंग कर रहे हैं, उनको मानवीय संवेदनाओं के तहत इलाज करना चाहिए। आपने कई सारे अधिकारियों को भी नसीहत दी, और अब चूंकि मुख्यमंत्री शहर में आज शाम को रह रहे हैं, क्या क्या कहने वाले हैं, किस तरीके से क्या फीडबैक आप देने वाले हैं? देखिए, सबसे पहले तो उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी कहूँगा कि वह स्वयं कोरोना पीड़ित होने के बावजूद और अब स्वस्थ होकर और जिस प्रकार से उन्होंने जिले बाई जिले दौरा करने का काम शुरू किया है, वाकई मैं उनका लिए धन्यवाद आगरा शहर की जनता से ओर से देना चाहता हूं। और आज मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, उनका हम स्वागत तो करेंगे ही। साथ में जिन लोगों ने कुछ हॉस्पिटल्स हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल, उन्होंने अत्यधिक रेट लेकर मरीजों का शोषण करने का काम भी किया है, उसकी हम सूची बना रहे हैं। ऐसे प्राइवेट हॉस्पिटल्स जिन्होंने अफसर को आपदा को अवसर में बदलने का काम किया है, उनकी हम सूचीबद्ध करने जा रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराएंगे, जिससे उनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो सके। पिछले साल भी आगरा मेयर नवीन जैन ने चिट्ठी लिखी थी और आगरा को बचाने की गुहार की थी, और इस बार भी चूंकि मुख्यमंत्री हैं, सूबे के मुखिया हैं, और आज स्थलीय निरीक्षण करने के लिए, जमीनी हालातों की सच्चाई परखने के लिए वो शहर में रहेंगे शाम को। तो ऐसे में आगरा मेयर नवीन जैन, उनका कहना है कि जिस तरह से इस पूरे आपत्ति काल में, संकट काल में जिस तरह से तमाम अस्पताल संचालकों ने आपदा को अवसर में तब्दील किया है, तो ऐसे में कुछ चुनिंदा अस्पताल हैं जिनकी सबसे ज़्यादा शिकायत थी, उन अस्पतालों के बारे में वो मुख्यमंत्री को जानकारी साझा करेंगे। इसके साथ ही जो ऑक्सीजन की जो कालाबाजारी हुई है और उसमें जो लोग इसमें संलिप्त रहे हैं, उन पर कैसे कार्रवाई हो, इसको लेकर भी वो मुख्यमंत्री को पूरी जो शहर का जो फीडबैक है वो साझा करेंगे। आगरा से नितिन उपाध्याय, एबीपी गंगा। मुख्यमंत्री एक्शन में है, लेकिन कोरोना वायरस अब गांव-गांव तक दस्तक दे चुका है। ग्रेटर नोएडा के दुजाना गांव में कोरोना से दहशत फैली है, क्योंकि यहां पर 15 दिन के अंदर 30 लोगों की मौत हो चुकी है। इतना ही नहीं, अभी भी गांव में हर घर में लोग बीमार हैं, लेकिन स्वास्थ्य विभाग लापरवाह बना हुआ है। तो ये दुजाना गांव है और यहां पर हालत ये है कि 30 लोगों की मौत हो चुकी है और अभी तक प्रशासन जाग नहीं रहा है, जबकि इतने लोगों की मौत के बाद अभी भी लगभग हर घर में लोग बीमार पड़े हुए हैं। संक्रमण गांव में काफ़ी तेजी से फैल रहा है। अगर हम बात करें ग्रेटर नोएडा के दुजाना गांव की, तो यहां पर जो संक्रमण का दायरा है वो काफ़ी तेजी से फैल रहा है। 15 दिनों के अंदर 30 लोगों की मौत हो चुकी है कोरोना संक्रमण से। और अगर हम बात करें मरीजों की संख्या की, तो हर घर में 2 से 3 लोग जुखाम, बुखार और बदन दर्द से जूझ रहे हैं। लेकिन इस गांव के प्रधान रणपाल सिंह जी मौजूद हैं, हम उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे कि रणपाल जी, ये बताइए कि किस तरीके की तैयारी है और आपके गांव में अब तक कितनी मौतें हो चुकी हैं, और उन मौतों के आंकड़े को रोकने के लिए स्वास्थ्य महकमा क्या कर रहा है? हमारे गांव में लगभग 25 से 30 मौतें हो चुकी हैं और स्वास्थ्य महकमे की तरफ से कल यहाँ सैंपलिंग कराई गई है, लेकिन सैंपलिंग की तादाद जो होनी चाहिए वो अभी पूर्ण रूप से नहीं हुई है। दूसरा, सैनिटाइजेशन हमारी तरफ से चल रहा है, हमने गांव में कराया भी है सैनिटाइजेशन। दूसरा ये कि वैक्सीनेशन की यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। वैक्सीनेशन जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराए जा रहे हैं,
गांव के लोग बुजुर्ग हैं, बुजुर्ग लोग बाहर नहीं जा पाते क्योंकि ना तो वो इतने एक्टिव होते हैं, ना फ़ोन की उनके पास सुविधाएं होती हैं। बात की जाए तो जो मरीज हैं उनकी संख्या क्या है? क्या गांव के हर घर में 2-3 लोग जुकाम, बुखार, बदन दर्द से जूझ रहे हैं? हर घर में फीवर से, खांसी जुकाम से लोग परेशान हैं। झोला छाप डॉक्टर से दवाई लेने के लिए मजबूर है क्योंकि हॉस्पिटलों में इतनी परेशानियां हो रही हैं, ना वहाँ बेड है, ना कोई और सुविधाएं हैं, हॉस्पिटलें भरी हुई हैं। एबीपी गंगा लगातार गाँव की आवाज़ उठा रहा है, गाँव में जा रहा है, वहाँ पर हालात का जायजा ले रहा है कि किस तरीके से वहाँ ग्रामीण अपना इस महामारी से इलाज करा रहे हैं। और अधिकांश तस्वीरें जो देखने को मिली हैं वो ग्रामीणों में ये देखने को मिली हैं कि वो झोला छाप डॉक्टर से इलाज कराने के लिए मजबूर हैं। कुछ ग्रामीण हमारे साथ, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या हालात हैं आपके गांव के। हमारे गांव के हालात अच्छे नहीं हैं और सबसे मेन समस्या है कि यहाँ पर टीमें कल ही आई हैं जो टेस्टिंग के लिए आई हैं, और टीकाकरण जो वैक्सीन लग रही है, गांव में अनपढ़ लोग होते हैं, वो ऑनलाइन वो रजिस्ट्रेशन तो करा नहीं सकते, लेकिन उनको वैक्सीन गांव में तो दी जा सकती है। हमारी यही गुजारिश है सीएमओ से और माननीय मुख्यमंत्री जी से। अभी ये जो ग्रामीण हैं इनका साफ तौर से कहना है कि कोरोना विस्फोट गांव में हो चुका है, लेकिन स्वास्थ्य महकमा कहीं ना कहीं लापरवाह नजर आ रहा है। यही वजह है कि ग्रामीणों की जो मांग है प्रदेश सरकार से और जिला प्रशासन से कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई जाए, जो लोग बीमार चल रहे हैं उनका सही से उपचार किया जाए। ग्रेटर नोएडा से वीडियो जर्नलिस्ट वीरपाल के साथ बलराम पांडे, एबीपी गंगा। और कानपुर में निजी अस्पतालों के इलाज के नाम पर मनमानी जारी है। कानपुर क्या पूरे प्रदेश में हो रहा है, कानपुर से कहानी सामने आई है। कोरोना मरीजों से निजी अस्पतालों में लूट मची हुई है। कृष्णा सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में ओवर बिलिंग का मामला सामने आया है। कोरोना मरीज से 8 लाख लेने के बाद और पैसों की मांग चल रही है और पूरी राशि न देने पर शव देने से इनकार करने की खबर है। शिकायत के बाद अधिकारियों ने मरीज का शव दिलवाया है। अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ थाने में मुकदमा दर्ज करा दिया गया है। तो ये दरअसल लुटेरे हैं, इनको अस्पताल ना कहा जाए तो बेहतर है। आप सोचिए कि 8 लाख रुपए लेने के बाद भी अस्पताल कह रहा है और पैसे चाहिए। शासन के आदेश के अनुक्रम में जिलाधिकारी महोदय द्वारा सभी कोविड हॉस्पिटल्स पर एसीएम्स एवं स्टैटिक मजिस्ट्रेट की ड्यूटी लगाई गई है। जो भी वहाँ पे तीमारदार हैं या वहाँ पे पेशेंट हैं, उन्हें अगर किसी भी प्रकार की असुविधा होती है या कोई परेशानी होती है तो वो लोग मजिस्ट्रेट्स को अवगत कराते हैं। इसी तरह से कृष्णा हॉस्पिटल से आज शिकायतें आ रही थी, जिसमें एसीएम प्रथम और एसीएमओ की टीम बना के जाँच कराई गई तो ओवर बिलिंग का प्रकरण सामने आया और इनके खिलाफ विधिक कार्रवाई की। बात करते हैं ईद की। प्रयागराज में आज जामा मस्जिद समेत कई मस्जिदों में प्रोटोकॉल के साथ नमाज अदा की गई, जबकि ज़्यादातर लोगों ने घरों पर ही नमाज पढ़ी। प्रयागराज में आज आधे से कम लोग ईद मना रहे हैं, जबकि ज़्यादातर लोग कल त्यौहार मनाएंगे। मस्जिदों में नमाज के वक्त सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह से पालन किया गया। मस्जिदों में सिर्फ 5 लोगों ने ही नमाज पढ़ी और इस दौरान देश और दुनिया से कोरोना महामारी के खात्मे के लिए खास तौर पर दुआएं हुई। प्रयागराज में लोगों ने पहले ही ईद का त्यौहार सादगी के साथ मनाने का ऐलान किया था और वो जिम्मेदारी दिख रही है।